जब सरकार में ही सब गुंडे आ जाएंगे तो गुंडों पे तो लगाम लग ही जाएगा ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, कटमनी लेने वाले। मोदी जी को कितनी कटमनी दे दी आपने शुभेंदु अधिकारी जी, इतना बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप ना जब टीएमसी में थे ना, सारे बीजेपी के पानी पी पी के आपको गाली दे रहे थे कि कटमनी ऊपर से लेते हैं, नीचे लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लेते हैं। अब बता दीजिए आप कितनी कटमनी आपने मोदी जी को दी, जो आप पाउडर से धुल गए, एकदम क्लीन चिट होगा, ये बता दीजिए कितनी कटमनी ले ली आपने। अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, कहा जा रहा है अगर वो हेलमेट अगर नहीं पहने रहते तो आज उनकी जान भी चली जाती है, ममता बनर्जी कह रही है। अरे भाई कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। पत्थर, पता है तुमको, मैं यहाँ से एक पत्थर उठा के तुम्हारे ऊपर फेंकूंगी ना, सर फूट जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अभी। तो वही चीज है ना, अब भीड़ में अब तक जांच नहीं करवा पाए कि किसने जांच करवा पाए ये लोग कि किसने हमला किया, किसने अड्डे पे के जांच करवा पाए, नहीं करवा पाए। ऐसे में इस वक्त में ऐसा माहौल में क्या कुछ होना चाहिए बचाव में? मैं तो कहूंगी भाई ममता दीदी की जान को भी खतरा है, ठीक है। आज तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पे पथराव किया है, कल तो ममता दीदी कहीं जाएंगी तो उनके साथ ये लोग कुछ कर देंगे। इन लोगों का तो भरोसा है नहीं कभी। तो भैया सभी टीएमसी वालों को ना थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ना बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी बोल रही है तो टीएमसी के ही पाले गुंडे हैं और इनका कर्तव्य उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। भाई अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगी ना, 10 दिन भी चाय पिलाऊंगी ना, तो मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर वो टीएमसी के गुंडे है ना, तो टीएमसी वालों पे काय पत्थर फेंकेंगे, ये बताओ ना। वही चीज है ना, पालोगे तुम और नाम दूसरे पे लगाओगे। जब टीएमसी की सरकार थी तब टीएमसी के गुंडे बड़े बोलते थे, लोग नागिन डांस करते थे। टीएमसी के गुंडों ने हमारे कार्यालय तोड़ दिया, टीएमसी के गुंडों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पे जो पत्थर टमाटर फेंके, वो किसके गुंडे थे, ये जनता पूछती है। बताएंगे लोग, अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं की, क्यों? गुंडे तो इन्हीं के हैं, तो कार्रवाई करेंगे क्यों? जनता के ऊपर ढटोरा पीट दिया कि जनता में आक्रोश, जनता में आक्रोश नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मुझे न तो प्रदर्शन करने का परमिशन मिला और न ही जो है अपना इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का परमिशन मिल रहा है। ये लोग परमिशन देते हैं, कभी देते हैं? जंतर मंतर पे बच्चे हैं, उनको परमिशन नहीं, ठीक है। जंतर मंतर विपक्ष पार्टियां हैं, उनको परमिशन नहीं, तो ममता बनर्जी को कहां से परमिशन देंगे, ये बताइए ना। ममता बनर्जी को परमिशन देंगे? जहां जहां इनकी सरकार है ना भाजपा की, जनता त्रस्त है वहां, चाहे यूपी ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे एमपी ले लो। अब तो बंगाल में भी बड़ा, जो महिला एक डांस कर रही थी ना कि अब की बार मोदी जी की सरकार बड़ा अच्छा हिंदुओं का काम करेंगे, देख लिया ना, उसका ही घर तोड़ दिया इन लोगों ने। अपने ही नहीं हुए, मतलब ये लोग अपने कोई सगे नहीं है। जो आपको वोट दे रहा कम से कम उसका तो घर छोड़ दीजिए, वो बेचारा अंधभक्त गोबर भक्त भी है, तो उसका तो घर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, बुलडोजर चलाएंगे, बोलेंगे अवैध है, सबके घर तोड़ दिए। वही चीज है ना, ना घर बसा मेरा, ना बसने दूंगा तुम्हारा। शुभेंदु अधिकारी क्या जनता के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो जो है विपक्ष पर हमला करवा रहे हैं? क्या काम किया शुभेंदु अधिकारी ने? इतने दिन हो गए उनको मुख्यमंत्री बनकर, एक काम गिना दीजिए। उनका काम ये है कि 14 साल से ऊपर की गाय की सब्जी बना लीजिए, एक काम है। या फिर उनका काम है कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। एक मुख्यमंत्री की जो भाषा ऐसी होती है, शोभा देती है ऐसी भाषा नहीं। काम धंधा इनको कुछ करना नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करवा लो। यूपी में योगी जी और फिर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी, एमपी में मोहन यादव जी। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो विपक्ष के नेता सुरक्षित कहाँ है, ममता बनर्जी सुरक्षित कहाँ है? अभी मैंने क्या बोला, अपनी सुरक्षा सबको स्वयं करनी है, क्योंकि इनकी पार्टी जहाँ जहाँ जीतती है ना, छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है, ठीक है। चाहे वो महाराष्ट्र को देख लीजिए, ठीक है, चाहे वो यूपी को देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली को देख लीजिए, केजरीवाल जी की पार्टी कहाँ गई? खत्म। महाराष्ट्र की कहाँ गई? खत्म, ठीक है। तो वही चीज है ना, भाजपा की रोज नहीं है। पहले इनसे ये पूछो ना, पहले जब बीजेपी के लोग कुटते थे, इनके कार्यालय पे पत्थर पड़ते, तब क्या कहते थे लोग? टीएमसी के गुंडे आ गए, टीएमसी के ये आ गए। अब ये लोग किसके गुंडे कहेंगे? अब क्या शुभेंदु अधिकारी के गुंडे आ गए, जो वहां भीड़ में आके पत्थर और अंडे फेंक गए, टमाटर फेंक गए? ये बताए ना, अब किसके गुंडे आ गए? मतलब पहले ममता दीदी की सरकार थी तब टीएमसी के गुंडे थे, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार है तो अब शुभेंदु अधिकारी के गुंडे आ रहे हैं ना। यही साफ साफ बात है ना, जिसकी सरकार गुंडे उसके। अब वही चीज है ना, कह रहे हैं गुंडों पे हमने लगाम लगा लिया। जब सरकार में ही सब गुंडे आ जाएंगे तो गुंडों पे तो लगाम लग ही जाएगा ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, कटमनी लेने वाले। मोदी जी को कितनी कटमनी दे दी आपने शुभेंदु अधिकारी जी, इतना बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप ना जब टीएमसी में थे ना, सारे बीजेपी के पानी पी पी के आपको गाली दे रहे थे कि कटमनी ऊपर से लेते हैं, नीचे लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लेते हैं। अब बता दीजिए आप कितनी कटमनी आपने मोदी जी को दी, जो आप पाउडर से धुल गए, एकदम
क्लीन चिट होगा, ये बता दीजिए कितनी कटमनी ले ली आपने। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ हाँ। है, कहा जा रहा है अगर वो हेलमेट अगर नहीं पहने रहते तो आज उनकी जान भी चली जाती है, ममता बनर्जी कह रही है। अरे भाई कुछ भी हो सकता था वहां पे। पत्थर पता है तुमको, मैं यहाँ से एक पत्थर उठा के तुम्हारे ऊपर फेंकूंगी ना, सर फूट जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अभी। तो वही चीज है ना, अब भीड़ में अब तक जांच नहीं करवा पाए कि किसने जांच करवा पाए ये लोग कि किसने हमला किया, किसने अड्डे फेंके, जांच करवा पाए, नहीं क्या करवा लग रहा पाए। है ऐसे में, इस वक्त में, ऐसा माहौल में क्या कुछ होना चाहिए बचाव में? मैं तो कहूंगी भाई ममता दीदी की जान को भी खतरा है, ठीक है। आज तो उन पर भी अभिषेक हमला हो सकता है। आज तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पे पथराव किया है, कल तो ममता दीदी कहीं जाएंगी तो उनके साथ ये लोग कुछ कर देंगे। इन लोगों का तो भरोसा है नहीं कतई। तो भैया सभी टीएमसी वालों को ना थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ना बीजेपी की सरकार है। लेकिन बीजेपी बोल रही है तो टीएमसी के ही पाले गुंडे हैं और इनका कर्तव्य उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। भाई अगर मैं तुम्हें खिलाऊंगी ना, 10 दिन भी चाय पिलाऊंगी ना, तो मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर वो टीएमसी के गुंडे हैं ना, तो टीएमसी वालों पे काय पत्थर फेंकेंगे, ये बताओ ना। वही चीज है ना, पालोगे तुम और नाम दूसरे पे लगाओगे। जब टीएमसी की सरकार थी तब टीएमसी के गुंडे बड़े बोलते थे, लोग नागिन डांस करते थे। टीएमसी के गुंडों ने हमारा कार्यालय तोड़ दिया, टीएमसी के गुंडों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया।